चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से ही हमें मिल रही है। आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू किया गया है। अगले माह से लागू होगा आदर्श किराएदारी अधिनियम। किराए के मकान की पुताई कराएगा मकान मालिक, तो ये नियम जो है अगले महीने से लागू होगा। नल से लेकर इलेक्ट्रिक उपकरणों का मेंटेनेंस किराएदार कराएगा। राजधानी में रहते हैं 2.5 लाख किराएदार। मध्य प्रदेश नगरीय आवास की वेबसाइट पर सुझाव दिए जा सकेंगे। विवाद होने पर प्राधिकरण और किराया न्यायालय सुनवाई करेगा। केंद्र की मंशा है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ ये अधिनियम लागू हो। अगले माह आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू होगा। भोपाल से यह खबर, आदर्श किराएदारी अधिनियम अगले माह से लागू होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, अगले माह से आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू किया जा रहा है। आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही थी, किराएदारों को कितनी परेशानियां थी जिसके चलते ये अधिनियम अब अगले माह से लागू किया जा रहा है? पूरम राजधानी भोपाल में 2.5 लाख और पूरे मध्य प्रदेश में करीबन 26 लाख जो लोग हैं वो किराए के मकान में निवास करते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजना है कि अफोर्डेबल स्कीम के माध्यम से जो खाली मकान पड़े हुए हैं उन मकानों को किराए पर देकर उन मकान को अगर किराए पर दिया जाता है पूरम, तो उन मकानों का रखरखाव भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। इसके साथ ही बड़े शहरों में जो छोटे शहरों के लोग आकर रहना चाहते हैं तो उनको मकान मालिकों की प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कई बार विवाद बड़े लंबे चलते हैं, कोर्ट तक की बात पहुंच जाती है, फिर कोर्ट को उस पर निराकरण करना पड़ता है। इसीलिए अब केंद्र सरकार की भी मंशा यही है कि जो शहरी और ग्रामीण इलाकों के में एक साथ इस अधिनियम को लागू किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात, अगर अधिनियम लागू हो जाता है तो किराएदार और मकान मालिक के बीच का जो विवाद होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें दूसरी भी है पूनम, कि अब जो मकान मालिक रहेगा, जो अधिनियम में जिक्र किया गया है किराएदारी अधिनियम में, कि मकान की पुताई के साथ ही जो डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा होता है वो मकान मालिक को वहन करना होगा। इसके साथ ही और किराएदार को वॉश बेसिन, साफ सफाई और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका खर्चा किराएदार को वहन करना होगा। तो बिल्कुल क्लासीफाइड तरीके से क्लियर कर दिया गया है इस अधिनियम में कि मकान मालिक की जिम्मेदारी क्या रहेगी और किराएदार की जिम्मेदारी क्या रहेगी। इसके साथ ही मकान मालिक अब मन मर्जी करके किसी भी किराएदार का, किसी भी मकान का या भवन का किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। इस अधिनियम में जो शर्तें तय की जाएंगी उसी के आधार पर किराया में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर किसी मकान मालिक या किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो इसमें जो एफिडेविट बनता है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसमें उत्तराधिकारी का नाम भी होगा कि उसके बाद जिम्मेदारी कौन संभालेगा। मकान मालिक अपनी मनमर्जी करते किराएदार से कभी भी मकान खाली नहीं करा सकेंगे, कि उनको किराएदार को वक्त देना होगा। एक मुनासिब वक्त के बाद किराएदार मकान मालिक कहेंगे कि आप अपना मकान खाली कर दीजिए। किराएदार पर भी तमाम तरह की बंदिशें बनाई गई हैं। किराएदार को मकान का पूरा देखरेख करना होगा। जो शर्तें दी गई होंगी एग्रीमेंट में, किराएदारी अधिनियम में, उसका पूरी तरीके से पालन किराएदार को भी करना होगा। किराए बढ़ाने की जो शर्तें एग्रीमेंट में की जाएगी उसका पालन करते हुए किराएदार को, मकान मालिक को समय पर किराया देना होगा। उसके साथ ही अगर कोई उन शर्तों का पालन नहीं करता है तो किराया प्राधिकरण में जाकर सुनवाई की जा सकेगी, जहां पर मकान मालिक और किराएदार दोनों ही पहुंचकर अपने केस के संबंध में सुनवाई करा सकेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, जब ये अधिनियम आ जाएगा तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो विवाद होते हैं वो विवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो मंशा है कि अफोर्डेबल स्कीम के तहत जो मकान खाली पड़े हैं उनको किराए पर दिया जा सके, तो उस अधिनियम का पालन करते हुए उन्हें भी किराए पर दिया जा सकेगा। इससे लोगों को भी आसानी होगी और सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। जी बाबू जी, बने रही हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आदर्श किराएदार अधिनियम अगले माह से लागू हो रहा है।